ये ज़िंदगी एक किस्सा है और ये किस्सा किसी और का नहीं, तुम्हारा ही हिस्सा है। हर एक सफ़र अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। कहानी जो सिर्फ रास्ते की नहीं बल्कि उन जज्बातों की होती है जो हमारे अंदर छुपी है। कभी वो एक्साइटमेंट बनकर उभरती है तो कभी एक अजीब सी घबराहट। ये किस्सा भी एक ऐसे ही सफ़र का है, एक सफ़र जो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि खुद को खोजकर एक नई मंजिल बनाने का था। सुबह की ठंडी हवा के साथ बेंगलोर से एक नई शुरुआत हुई। बाइक पर बंधा सामान, दिल में हल्का सा एक्साइटमेंट और एक अजीब सी घबराहट थी। विभू मामा भी साथ में थे, बीइंग एन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर मी। रास्ते सुकून भरे थे लेकिन मन में हज़ारों चीज़ें चल रही थी। हर टर्न एक नई कहानी सुना रहा था, जैसे सफ़र सिर्फ रास्ते पर ही नहीं खुद के अंदर भी चल रहा हो। कभी पेशेंस की परीक्षा हो रही थी तो कभी इमोशंस को समझने का मौका मिल रहा था। हर मोड़ पे एक नई लर्निंग थी। सब अपने तरीके से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैसूर के रंगों और बंदीपुर के जंगल के बीच से गुजरता सीनरी बदलता गया और मौसम ठंडा होता चला गया। जैसे तैसे करके हम रात को 8 बजे हॉस्टल पहुँचे। हॉस्टल में चेक इन करने के बाद हम थोड़ी देर नए लोगों से मिले और थोड़ा एक्सप्लोर किया, लेकिन थकान के चलते डिनर करके जल्दी सोने चले गए और सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह के पहले सूरज की किरणें जैसे ही चाय के बगानों पर फैली, एक अजीब सी शांति और एक नई एनर्जी का एहसास हुआ। इस हॉस्टल की बिल्डिंग जो कभी एक हॉस्पिटल हुआ करती थी, अपने आप में एक कहानी सुनाती है। हर एक दीवार, हर एक कोना जैसे एक अपनी हिस्ट्री कैरी कर रहा हो। सराउंडिंग्स का वो नज़ारा, चाय बगानों की लहराती लाइंस, इस हॉस्टल के आसपास की ग्रीनरी और ठंडी हवा, सब कुछ एक अलग चार्म दे रहा था। एक परफेक्ट पोस्ट कार्ड मोमेंट था जो याद बन के हमेशा साथ रहने वाला था। मैं खुद भी उस नज़ारे में खो गया, जैसे ज़िंदगी का हर सवाल का जवाब वो सनराइज़ की रोशनी में छुपा हो। जो लोग आसपास थे उनके चेहरे देखकर लगा जैसे उनके लिए भी ये नज़ारा एक थेरेपी की तरह था। कुछ के लिए ये मोटिवेशन था तो कुछ के लिए एक नया चैप्टर। हॉस्टल के ब्रेकफास्ट एरिया में हमारी एक इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई। प्रतीक भाई कोइंसिडेंटली हमारे टेबल पर आके बैठे और बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि वो भी आरा बिहार के ही हैं। जैसे ही ये बात पता लगी, एक इंस्टेंट कनेक्शन बन गया। ये उनका भी पहला सोलो ट्रैवल था और उनके एक्सपीरियंसेस सुन के लगा कि सफ़र के जज्बात कहीं ना कहीं सबके लिए एक जैसे ही होते हैं। थोड़ी देर में हम एक ग्रुप बन गए और डिसाइड किया कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ अमरूद का पेड़ है। बिहारी हम लोग जैसा 1-2-3 फैमिली बिहारी झारखंड से बस जाए, ये सब ये क्या बोलते हैं, ये टी प्लांटेशन हटा के आम अमरूद लगा के सब गर्मी छुट्टी में आओ, मस्त आइए यहाँ रहिए आम का पेड़ के नीचे दोपहरिया में सुतो मस्त। चला जा, कहाँ जाना है? हमारी बाइक्स जो इस सफ़र के असली हीरो थे,
उन्हें लेकर पहुंचे हम टी गार्डन्स में। उनका रगेड लुक और टी गार्डन की हरियाली एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रहे थे, मानो एक दूसरे के लिए बने हो। हर एक नज़ारा और वो रॉ एनर्जी का एहसास इतना ख़ास था कि उन लम्हों को कैमरे में समेटने का दिल कर गया। पानी पीना है? हाँ आइए आपको फ्रेश पानी पिलाते हैं। चलो। इस हॉस्टल की वाइब और सराउंडिंग काफ़ी यूनिक थी। वहाँ का आर्किटेक्चर भी अपने आप में काफ़ी कैप्टिवेटिंग था। पुरानी बिल्डिंग का चार्म और मॉडर्न डिज़ाइन का परफेक्ट ब्लेंड। हर कोने में एक अलग एनर्जी था जो एक रिलैक्सिंग और वेलकमिंग एटमॉस्फेयर बना रहा था। और बात करें कॉस्ट की तो 2000 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको एक 6 बेड डॉर्मेटरी में एक बेड मिल जाता। अगर लोकेशन और वाइब कंसिडर करें तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है। फिर हम निकले लंच के लिए। चाय के बगानों से गुजरते हुए रास्ते की शांति और आसपास की ग्रीनरी में खो जाने का एक अपना ही मज़ा था। फिर जब हम लंच के लिए रुकते हैं तो एक सिंपल येट सोलफुल केरला मील का
मज़ा लेते हैं। हर बाइट में ऑथेंटिक फ्लेवर्स का एक परफेक्ट बैलेंस था। दिन काफ़ी जल्दी गुजर गया। हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि सब बॉनफायर के माहौल में खो गए थे। कभी कभी सफ़र का असली मज़ा उन लम्हों में होता है जो रिकॉर्ड नहीं होते। वो कन्वर्सेशंस, वो मोमेंट्स जो दिल में अपने आप ही बस जाते हैं। प्रतीक भाई और बाकी दोस्तों को अलविदा कहने के टाइम दिल में एक खालीपन था, मगर एक नई उम्मीद भी थी। उन्हें देखते हुए लग रहा था कि जो हमने यहाँ दोस्तों के साथ समय गुजारा वो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसा सफ़र जो हमेशा याद रहेगा। ये लोग, ये जगह और ये मोमेंट्स जो हम सब ने मिल के जिए। हमने प्रतीक भाई से वादा किया कि हम बेंगलोर में वापस ज़रूर मिलेंगे और फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।